जय श्री कृष्ण। अब उत्तंक महात्मा का दृष्टांत। उत्तंक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उत्तंक तितिक्षव करुण कारुणिका सुहृदा, सर्वदेहिनाम अज्ञात सत्रवा शांता, साधवा साधु भूषण। साधुओं में सहनशीलता होती है, उनमें प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती है, वह सबके सुहृद होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता, उनके शांत स्वभाव होते हैं, साधुता ही उनका श्रृंगार और वेशभूषा होती है। साधुओं में सहनशीलता तो होती है, वह सदा दूसरों का हित सोचा करते हैं। उत्तंक महात्मा परम शांत निष्प्रह दयालु, भगवान की सेवा में लगे रहने वाले तपस्वी थे उत्तंक ऋषि। एक दिन एक हिंसक व्याध उनके पास होकर के निकला। वह बड़ा क्रूर था, निंदा करता, धन छीनता, वह लोगों को मारता तथा बड़ा ही दुष्ट था। वह किसी देवता गुरु ब्राह्मण को नहीं मानता था। एक दिन उसने उत्तंक पर आक्रमण कर दिया। हिंसक व्याध उनके पास आ गया। उत्तंक महात्मा तलवार खींचकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब उत्तंक पर आक्रमण किया, व्याध ने छाती पर लात मार करके उसके केस पकड़ करके जैसे तलवार चलाने लगा। उसी समय महात्मा ने आंख खोल करके देखा, उनकी लाल लाल आंखों से तेज उमड़ रहा था, साथ ही स्नेह भी प्रकट हो रहा था। उत्तंक महात्मा परम शांत निष्प्रह दयालु भगवान की सेवा में लगे रहने वाले तपस्वी थे। एक दिन एक हिंसक व्याध उसके पास होकर के निकला। वो बड़ा क्रूर था, निंदा करता, धन छीनता और लोगों को मारता, बड़ा ही दुष्ट था। वह किसी देवता गुरु ब्राह्मण को कभी नहीं मानता था, बड़ा ही दुष्ट था। एक दिन उसने उत्तंक पर भी आकर के हमला कर दिया। तलवार खींच करके उसके सामने खड़ा हो गया, छाती पर लात मार करके उसके केस पकड़ करके जैसे ही तलवार चलाने लगा, उसी समय महात्मा ने आंखें खोल करके देखा, उनकी लाल लाल आंखों में तेज उमड़ रहा था, साथ ही स्नेह भी प्रकट हो रहा था। डाकू पर दृष्टि पड़ते ही वह डाकू डर गया और उसके हाथ से तलवार छूट करके नीचे गिर पड़ी। एकटक हो करके उसको देखने लगा। साधु के तो सब सुहृद होते हैं। अपने घातक से बड़े शीतल वचन कहने लगे, भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? भाई अपराधी को दंड मिलता है, मैंने तो तुमको सताया नहीं, कभी देखा तक नहीं। भाई तुम तो सज्जन हो, सुहृद हो, सज्जन पुरुष पापी को कभी नहीं मारते, किंतु आपके पाप दूर करते हैं उसके। मूर्खों के दोषों को न देख करके उसके गुणों को ही देखते हैं। भगवान की उसी पर कृपा होती है जो सताने वाले को भी क्षमा प्रदान करता है। देखो, न चंदन का वृक्ष काटने पर भी वह अपने काटने वाले कुल्हाड़े को सुगंधि ही प्रदान करता है, और वैसे ही संत जन सताए जाने पर भी सताने वाले से शत्रुता नहीं करते, किंतु उसका हित ही सोचते हैं। भाई विधाता का ये विधान है कि साधु पुरुष को ही लोग सताते हैं, बलवान को कोई नहीं सताता। ये बेचारे मृग व मछली जो भी घास व चर पर निर्भर हैं, ये गरीब हैं, अधिक सताए मारे जाते हैं। यही जो दूसरों का धन लूटता है, उसे भी ये संसार छोड़ करके एक न एक दिन तो जाना ही होता है। मरने के बाद तो पुण्य पाप ही साथ चलते हैं। परिवार का पाप करने वाला अकेला ही पाप को भोगता है, उस समय उसका कोई सहायक नहीं होता। तुम भाई क्या कर रहे हो? तुमने ये कभी सोचा?
इस पाप का कितना भयंकर फल होगा। इस पर तुमने कभी विचार किया? यह जीवन पाप कर्म में ही लगाया सदैव। तुमने सदैव बड़े बड़े अनर्थ किए। भाई, ये जीवन भगवान को पाने के लिए जीवन मिला है ये। अरे भाई, तुम मोह छोड़ करके, पापों से बच करके भगवान के भजन में लग जाओ। इससे ही कल्याण होगा तुम्हारा। व्याध पर महात्मा की वाणी का इतना प्रभाव पड़ा कि उसका हृदय बदल गया। व्याकुल होकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। मैं पापी हूँ, मेरी क्या गति होगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फूट फूट करके वह रोने लगा। इतना व्याकुल हो गया कि उस दुख भार से उसके प्राण निकल गए। दयालु महात्मा ने चरणों दक्षिण करके उसे मुक्त कर दिया। एक विमान आया और वह विमान पर बैठ करके उत्तम गति को पा गया। महात्मा भी व्याघ्र की गति को देख करके चकित रह गए। दया में की दया का स्मरण करके महात्मा स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रकट होकर के साधु को कंठ से लगा लिया। देखी आपने साधु की सुहृदयता, वह सबको समान भाव से देखते हैं। उनका तो जन्म ही केवल लोकोपकार के लिए ही, लोक के उपकारों के लिए ही वो होता है। साधुओं को जन्म, साधुओं में तो इतनी सहनशीलता होती है कि जो प्राणी मात्र के प्रति इतनी करुणा और उनके सुहृद होते हैं, उनका कोई साधु का कोई दुश्मन शत्रु नहीं होता। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अज्ञात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि